हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु तथा अधातु। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो, अब देखो, हम सभी जानते हैं कि ठीक है, जितने भी सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, जितने भी सूक्ष्मतम कण है वो किससे बने हुए हैं? पदार्थ से बने हुए हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, अब जो तत्व, अभी तक जो तत्वों की संख्या जो ज्ञात हो चुकी है, वो कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं? 118 तत्व क्या हो चुके हैं? ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, एलिमेंट्स। अब देखो, जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं आपके। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ठीक है, यानी कि धातु, अधातु, अधातु तथा उपधातु। अब ठीक है, जितने एलिमेंट्स कितने आपके? 3 टाइप्स के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब देखो, जितने भी 118 तत्व ज्ञात है उनमें से जो अधिक संख्या किसकी? आपकी मेटल्स की है। ठीक है, उससे कम संख्या नॉन मेटल्स की है, और उससे भी जो बहुत कम संख्या वो किसकी? आपकी मेटेलॉइड्स यानी कि उपधातु की है। ठीक है, अगर हम धातु की धातु की बात करें, ठीक है, ये क्या होते हैं? ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? अच्छे क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है, और जो ये क्या होते हैं? इनमें आघात वर्ध का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? तन्यता का इनमें गुण पाया जाता है। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो नॉन मेटल्स होते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। ठीक है, इनमें आघात वर्धिता का गुण नहीं पाया जाता है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखो, जो मेटेलॉइड्स होते हैं, ठीक है, आपके जो मेटेलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। ठीक है, और जितने भी अभी तक तत्व ज्ञात है उनमें से सबसे कम संख्या किसकी? आपकी मेटेलॉइड्स की है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले इसका क्या देखने हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि जो आपकी क्या है? भौतिक गुणधर्म है। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के भौतिक गुणधर्मों के बारे में हमने जानना है। ठीक है, फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसकी हमने भौतिक गुणधर्मों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेलिबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी, ठीक है, यानी कि आघात आघात वर्ध्यता। ठीक है, अब आपके जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मेलिएबल होते हैं, यानी क्या होते हैं? आघात वर्धी होते हैं। ठीक है, यानी कि जब अगर हम क्या करें, अगर हम जो मेटल्स होते हैं अगर हम उनको हथौड़े से पीटे, तो ठीक है, अगर हम उन्हें हथौड़े से पीटे तो वो क्या होते हैं? एक चादर के जैसे रूप ले सकते हैं। ठीक है, एक चादर के जैसे क्या कर सकते हैं? रूप, चादर के रूप में क्या होता है? चादर का जैसे रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जो आपके नॉन मेटल्स हैं, अगर हम इनमें किसी चीज से आघात करें, ठीक है, अगर इन्हें हथौड़े से पीटे तो क्या हो जाएंगे? चूर चूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके इस गुण को हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल्ड बोलते हैं, यानी कि भंगुरता का गुण पाया जाता है इनमें, नॉन मेटल्स में। अगर हम इन्हें किसी चीज से आघात करें तो क्या हो जाते हैं? चूर चूर जाते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं? भंगुरता बोलते हैं। और जितने भी आपकी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अगर हम इन्हें किसी चीज से आघात करें, अगर हम इन्हें हथौड़े से पीटे तो क्या है? एक पतली चादर के रूप में इन्हें क्या कर सकते हैं? हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका गोल्ड होता है, ठीक है, जो सोना होता है, ठीक है, वो क्या होता है? उनमें उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा आघात वर्धिता का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। ठीक है, और अगला देखते हैं हम, डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता। ठीक है, अब देखो, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, यानी कि हम इनको क्या, अगर हम खींचे, ठीक है, अगर हम मेटल्स को खींचे तो हम इसको लंबे तार के रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जितने भी आपकी नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है, वो डक्टाइल नहीं होती है। ठीक है, अगर हम उन्हें
अगर हम उन्हें खींचना चाहे तो हम उन्हें खींच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डक्टाइल तन्यता का गुण, यानी कि हम जितने भी मेटल्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को हम नहीं खींच सकते, ठीक है। और अगला देखते हैं आप डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि घनत्व। अब देखो जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, हाई डेंसिटी पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, आपकी हाई डेंसिटी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें। एक्सेप्शन तो इसमें है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। हमने क्या देखा, जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, हाई डेंसिटी पाई जाती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है, जितना भी ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, मेटल्स होने के बावजूद भी इनमें हाई डेंसिटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। और जितने भी आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है, जी मेटल्स की तुलना में क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं लस्टर। लस्टर यानी कि चमक, ठीक है। अब देखो जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो इनकी सरफेस होती है वो क्या होती है, लस्टर यानी कि क्या होती है, शाइनी सरफेस होती है, ठीक है। अगर हम इनमें पॉलिश करें तो हम इसको और भी क्या कर सकते हैं, इनमें चमक ला सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपके जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, शाइनी होती है, ठीक है। लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, डल होते हैं, ठीक है, इनकी कोई भी शाइनी सरफेस नहीं पाई जाती। लेकिन इसमें भी क्या है, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन, ठीक है, जो आयोडीन है ये नॉन मेटल्स होने के बावजूद भी इसमें क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। और अगला देखते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा का चालन। यानी कि देखो कंडक्शन ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा का चालन, जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्या होते हैं, ऊष्मा के क्या होते हैं, बहुत अच्छे क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होती है, बहुत अच्छे क्या होते हैं, ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और जो आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, ये ऊष्मा के अच्छे सुचालक नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो जो बेस्ट जो ऊष्मा का क्या है, बहुत ही अच्छा चालन करता है, ठीक है, वो क्या हो गया आपका, कॉपर हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। ये क्या है आपके ऊष्मा के क्या है, बहुत अच्छे क्या है, चालक है, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, ऊष्मा क्या होते हैं, बहुत अच्छे से क्या होते हैं, इनमें चलती है, ठीक है। यानी कि जो ये इनमें क्या होते हैं, ऊष्मा क्या होते हैं, बहुत अच्छे से क्या होते हैं, पास होते हैं। तो ऊष्मा के क्या है, बहुत अच्छे चालन होते हैं। लेकिन जो आपके Hg, मरकरी और लेड, ये क्या है, ऊष्मा के क्या है, बहुत अच्छे चालक नहीं है, ठीक है। ये क्या है, कॉपर और सिल्वर तो क्या है, ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक है, लेकिन आपका मरकरी और लेड क्या है, ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं है, ठीक है। अब अगला देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का चालन, ठीक है। अब देखो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये जो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये क्या होते हैं, उसमें क्या है, यानी कि विद्युत के बहुत अच्छे क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पास नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है, आपका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये क्या होता है आपका, नॉन मेटल होता है, ठीक है, नॉन मेटल होता है। तो ये नॉन मेटल होने के बावजूद, ठीक है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। यानी कि विद्युत का क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है।
नॉन मेटल, ठीक है। जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन फिर भी नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या है, विद्युत का क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्या होता है, सुचालक हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी कि गलनांक और इसका क्वथनांक बिंदु, ठीक है। अब देखो जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, इनमें क्या पाई जाती है, आपकी हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, ठीक है, गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, ठीक है। जो आपका गैलियम और सीजियम है, ठीक है, ये क्या है, मेटल्स होने के बावजूद भी जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है, ठीक है, आपका गैलियम और सीजियम का। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनमें क्या होती है, नॉन मेटल्स में लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद, वो है डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। ये नॉन मेटल्स होने के बावजूद भी, ठीक है, ये नॉन मेटल्स होने के बावजूद भी जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, अब देखो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है इसका मरकरी, इसको पारा भी बोलते हैं, Hg, मरकरी। ये क्या होते हैं, जो रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर होता है यानी कि कमरे के तापमान गैस किस अवस्था में होती है, लिक्विड अवस्था में होती है, यानी कि कैसी होती है, ये द्रव अवस्था में होती है। पेपर में एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं कि ऐसी धातु का नाम बताओ जो क्या है, ऐसी धातु का नाम बताओ जो क्या है, कमरे के ताप पे कैसी होती है, द्रव अवस्था में होती है, वो कौन सा है, आपका लिक्विड है, ठीक है। ये मेटल्स होने के बावजूद भी क्या है, आपकी क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और अगला नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं या गैसेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जो आपका ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है। ब्रोमीन क्या है, अधातु होते हुए भी क्या होते हैं, ये आपके किस में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, इसमें पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। जो आपके जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं क्या, या तो सॉलिड 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 स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में, लेकिन जो आपका ब्रोमीन है, ठीक है, एक्सेप्शन है, क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। और अगला देखो जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है, ये मेटल्स हैं, ठीक है, ये मेटल्स हैं। लेकिन अगर ये क्या होती, इतनी मुलायम होती है, ठीक है, इतनी सॉफ्ट होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से भी क्या कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऐसी धातुओं का नाम बताओ जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। तो आपको क्या होगा, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये ऐसी धातुएं जो क्या क्या होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम चाकू से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो डायमंड, डायमंड क्या है, आपका नॉन मेटल है, ठीक है, डायमंड क्या है, आपका नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही क्या, नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या होता है, ये बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं सोनोरिटी, यानी कि ध्वनिकता,
ध्वनिकता, ठीक है। अब देखो जितने भी आपकी जो मेटल्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी मेटल्स होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, ठीक है। जितने भी आपके मेटल्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। अगर उन्हें क्या किसी कठोर सतह से अगर वो टकराती हैं तो ठीक है, क्या करते हैं वो ध्वनि उत्पन्न कर देते हैं। हम घंटी को क्या करते हैं, बजाते हैं तो क्या करते हैं वो, उसमें क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, अगर किसी कठोर सतह से टकराते हैं तो वो क्या होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लेकिन ऐसा नॉन मेटल्स में नहीं होता है, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ध्वनिक नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर नॉन मेटल्स को हम किसी कठोर कठोर वस्तु से अगर हम इसको मारें तो क्या हो जाएगी, कोई भी ध्वनि क्या करती है, उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो आज हमने क्या करा, हमने जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं उनकी हमने क्या करा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।